हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन किसने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स। तो देखिए, समुच्चय को लिखने की विधियां होती हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मुख्यतः दो प्रकार की विधियां होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर विधि, या इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरी विधि होती है सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर मेथड भी आप बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यह एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जितने वावेल्स हैं उसको हम लोग अगर रोस्टर विधि से लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो आप जानते हैं समुच्चय को लिखने के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट। तो ए बराबर, और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि समुच्चय को मझोले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ए बराबर हम लोग जितने भी वावेल्स होते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के, वह सभी हम लोग इस मझोले ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यह जो लिखने की विधि आप देख रहे हैं, यह विधि रोस्टर विधि कहलाती है। इसके बाद आता है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा ए बराबर मझोले ब्रैकेट में यक्स सच दैट, ये जो आप दो का बिंदी आप देख रहे हैं, इसे यक्स सच दैट पढ़ा जाता है। यक्स इज द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो यक्स है, किसी समुच्चय में यक्स अवयव हैं, और वह यक्स इस प्रकार है कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के जितने वावेल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी इसी बात को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि से ऐसे लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज द वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर है? तो चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, लेकिन लिखने का दोनों तरीका डिफरेंट है। अब एग्जाम्पल मैं एक आपको बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है 1 से 10 तक के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो पहले मैं आपको रोस्टर विधि से बता रहे हैं। तो रोस्टर विधि से आप 1 से लेकर के 10 तक के बीच बोला है, तो यानी 9 तक का हम लोग नंबर लेंगे, 10 के पहले का एक नंबर। ठीक है, तो ये जो विधि है आपका, ये रोस्टर विधि है। फिर आता है समुच्चय निर्माण विधि में इसी को कैसे लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण विधि में ए बराबर मझोले कोष्ठ पे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू एन एंड यक्स लेस देन 10। ये देखिए यक्स बिलोंग टू एन है, यानी यक्स एलिमेंट्स ऑफ एन भी इसे आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब किसी समुच्चय में यक्स अवयव हैं और वह यक्स इस प्रकार हैं कि वह नेचुरल नंबर्स के अवयव हैं। यानी यक्स बिलोंग टू एन का मतलब यह जो यक्स है इस नेचुरल नंबर्स का क्या है, अवयव है, और वह यक्स 10 से छोटा है। तो यानी इसी बात को आप ऐसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा है बी बराबर कोई सेट्स दिया है और यक्स बराबर एन अपान एन स्क्वायर प्लस 1, जहाँ बोला गया है कि एन बराबर 1 2 3 है। तो ये तो समुच्चय निर्माण विधि हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बी बराबर 1/2 2/5 और 3/10, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यही एक दूसरा एग्जाम्पल है, बी बराबर मझोले ब्रैकेट में एन अपान एन प्लस 1 और वेयर एन इज द नेचुरल नंबर्स एंड 1 लेस देन और इक्वल एन लेस देन इक्वल 5। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो एन आप देख रहे हैं, एन इस समुच्चय में इस प्रकार से एन अपान एन प्लस 1 है कि वह नेचुरल नंबर तो है एन, लेकिन वो कहाँ से कहाँ है, या तो 1 है, 1 से बड़ा और 5 के बराबर या 5 तक। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा 1 भी हो सकता है, या 1 से बड़ा 5 तक। ठीक है, 5 तक या 5 के बराबर, बात एक ही हुआ। तो इसके बीच में आप नंबर इसमें फिट कीजिए। तो आप जैसे 1 रखेंगे, 1 भी आप रख सकते हैं कि 1 इक्वल बोला है ना, 1 ग्रेटर देन इक्वल एन लेस देन इक्वल 5, मतलब 1/2। 1 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, 1 + 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे 2, यहाँ पे n की जगह 2 और 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 और 3 1 4 हो जाएगा। 4 रखेंगे 4 1 5, 5 रखेंगे 5 1 6। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा।
तो ये जो नीचे लिखा गया है ये रोस्टर फॉर्म है और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और प्यारा सा एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया है, ए बराबर कोई सेट्स लिखा है और एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 90 एंड एक्स बिलोंग टू एन। इसका मतलब एक्स इस ए समुच्चय के अंतर्गत एक्स इस प्रकार से है कि उसका स्क्वायर जो है 19 से कम आना चाहिए और एक्स जो है वह एक नेचुरल नंबर को बता रहा है। तो एक्स आखिर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि इसी का स्क्वायर जो है 19 से कम होगा। 5 लेंगे तो आप 25 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ए बराबर 3, 6, 9, 12 लिखा है, कोई सेट्स है, तो ये तो मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी बात को 3x सच दैट x बिलोंग टू n और x 1 2 3 4 हो सकता है, क्योंकि 1 रखेंगे 3 गुणे 1 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 गुणे 2 6 मिलेगा, 3 रखेंगे x की जगह तो 3 त्रिका 9 और 4 रखेंगे तो 3 चौका 12 मिलेगा। आखिरी एग्जाम्पल, ए बराबर 2, 4, 8, 16 और 32 दिया है, तो ये तो मान लीजिए रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ए बराबर 2 पे पावर n सच दैट n बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो ये सभी नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 पे 1 होगा, 1 का मान रखेंगे n बराबर 1, 2 रखेंगे 2 दूना 4 ये मिल जाएगा, 3 पर ये मिल जाएगा, 4 पर ये मिल जाएगा और 5 जैसे रखेंगे n का मान तो ये आपको 32 मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मेन मकसद यही था समझाने का कि जो सेट्स होते हैं उनको लिखने की कितनी विधियां होती हैं। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बता दिया कि 2 विधियां होती हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।